बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल बिलाखिर एक काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से चलने वाला धरना कोयटा में हज़ारा टारगेट किलिंग का आर्मी चीफ की आमद और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के वहाँ पहुँचने के बाद ख़त्म हुआ। मुतालबा ये था कि आर्मी चीफ वहाँ जाएंगे। ज़रा देखिएगा थोड़े से क्लिप्स इस धरने के और उसके बाद जिस तरह से उसका अंजाम हुआ। जी, आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे तो आपने सुने। अल्लाह करे कि अब ये अमन भी रहे और जो मुतालबे लेके ये लोग बैठे हुए थे, ख़ास करके जलीला हैदर जो कि एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी थी, उनके जो मुतालबे थे अमन के लिए और 3000 बेवाओं को इंसाफ मिलने के लिए, खुदा करे कि वो भी पूरे हों। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज खुद नोटिस ले लिया। बहुत खुशाइंद बात है कि हज़ारास के बारे में उन्होंने ये कहा कि ना ये किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ना ये किसी गली मोहल्ले में निकल सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? यही वो सवाल है जो कि उठाया गया और उसके बाद आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला वहाँ पे पहुँचे, जो कि आपने देखा कि मुज़ाकरात कामयाब हुए। हम दूसरा हमारा जो मौजू है, बल्कि पहला मौजू जो है वो हमारा इसके बाद वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से है। इंतखाबात 2018 बिल्कुल आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं, निगरान हुकूमत बनने वाली है। कराची के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो जलसा हुआ, उस जलसे के बाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये भांपा कि शायद वो जमात जो कि उर्दू स्पीकिंग्स की नुमाइंदा जमात थी वो मुत्तहिद नहीं रही और उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है। ये भी देखिएगा कि इससे पहले जो कुछ हुआ, यानी कि 70 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद नुमाइंदा जमात वहाँ पे थी, जमात इस्लामी भी रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन उसके बाद जब MKM तख्लीक हुई तो उसके बाद सिर्फ MKM ही वो जमात थी जो कि उर्दू स्पीकिंग या अर्बन सिंध को जो है वो रिप्रेजेंट करती थी। और धीरे धीरे फिर जब MKM को तख्लीक किया गया या तख्लीक हो चुकी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसे मंजर में चली गई। 2013 के इंतखाबात में जो दूसरा बड़ा वोट बैंक था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था। तकरीबन 8.5 लाख वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यहां से हासिल किए और उसके बाद आपने देखा कि मुत्तहिदा के बानी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ बहुत कुछ बोला भी, क्योंकि ये उनका गुस्सा था। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वापस पलट के ना गई तो कुछ अर्सा पहले गई और जब गई तो उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था या मिल सकता था, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। सो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या नाकाम हो गई कराची के अंदर? क्या वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाई? ये भी एक सवाल है। और अगर वो नाकाम नहीं हो गई तो अब ये जो लालू खेत का जलसा था, क्या इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जगह दे दी है? और क्या पीपल्स पार्टी अपनी दोबारा से खोई हुई जो वहां पे लालू खेत और कराची के जो बड़े जिले हैं उसके अंदर भी क्या वो अपना दोबारा से मकाम बना पाएगी? ये एक अहम सवाल है। इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा और जो अब तक MKM जो कि मुत्तहिद भी हो रही थी और थैंक यू बिलावल भी कहा गया था, वो क्या कह रही है, जरा क्लिप्स की सूरत में आपको दिखाते हैं। तो सिर्फ हमने कराची को लंदन की कैद से आजाद करवाया है। हम कराची को मुस्तकिल कौमी मुसीबत के हर तरह की कैद से आजाद करवाएंगे। आपकी बातों का सही जवाब तो लियाकताबाद में जो आपने नफरत फैलाई है वहीं खड़े होकर दिया जाएगा। 4 तारीख को जलसा करे या 5 तारीख को जलसा करे, अगर आपने चाहा तो MKM पाकिस्तान का एक जलसा होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे इल्म में नहीं है, मुझे बताया कि सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी MKM की रास्ता कमेटी के साथ तय नहीं हुआ है। क्या MKM अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा से बहाल कर पाएगी? क्या MKM मुत्तहिद हो पाएगी? क्या MKM वाकई पीपल्स पार्टी के इस जलसे का जवाब मुत्तहिद तरीके से दे पाएगी? ताहाल ये नज़र नहीं आ रहा। क्या मुस्तकबिल होगा, ख़ास करके उर्दू बोलने वाले जो वोट बैंक है उसका? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही अहम स्टोरी जो कि पंजाब के जलसे इसके हवाले से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान के ऊपर हुआ। क्या वो मदर ऑफ ऑल जलसा था? अगर था तो खान साहब ने कहा था कि कुछ
कलेक्टिबल्स इसके फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाएंगे, वो क्यों नहीं आए, इस पर बात करेंगे। और मरियम बीबी की ट्रस्ट डीड जो कि जाली साबित हुई, ये नैब का कहना है आज कोर्ट के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध से मुंतखब सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फैसल जावेद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब सेनेटर KPK से, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, रुकने सूबाई असम्बली पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कंवर नवीद जमील साहब जो कि पाकिस्तान जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के सीनियर रहनुमाया में ज्वाइन करें, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी और आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले कुंवर साहब आपसे ही शुरू करूँगी कि ये जो कराची के अंदर हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी तो हमने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सुनी थी, लेकिन वो मुश्तरका मुत्तहिदा ना हो सकी, मुनक़सिम ही रही। देखें, पहले बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के जलसे की। हमें ख़ुद भी ये उम्मीद थी कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद को और कराची को बहुत ज़ख़म दिए हैं और हमेशा कराची को महरूम रखा, कराची से वसाइल वो लूटती रही, लेकिन कराची पर कुछ नहीं लगाया। आज कराची पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए परेशान है। तो हमें उम्मीद थी कि ये लियाकताबाद में 45 साल के बाद पीपल्स पार्टी जा रही है, यकीनन वो कराची के लिए और लियाकताबाद के लिए कुछ अच्छे ऐलानात करेगी। तो उन्होंने अच्छे ऐलानात तो नहीं किए, बल्कि MQM के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। हालांकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि कराची पीपल्स पार्टी की अव्वल दौर हुकूमत से पहले वाकई में रोशनियों का शहर था और ये कराची में जो प्रॉब्लम पैदा हुए हैं वो पैदा भी पीपल्स पार्टी का अव्वलीन दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। उसके बाद ही यहाँ पर लसानी फसादात का सिलसिला शुरू हुआ। पूरे सिंध से लोगों को, उर्दू बोलने वालों को, पंजाबी बोलने वालों को मार मार कर निकाला गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। तो अगर पीपल्स पार्टी में एक तो ये कि यहाँ पर जो उसने जलसा अपना किया है तो लियाकताबाद के वहाँ पर 1% भी लोग नहीं थे। अच्छा। ये पूरे कराची से, कराची के बाहर से, ठट्टा से, हैदराबाद से अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को लेकर आए थे और वहां पर जलसा करके चले गए। अच्छा, बाहर से क्राउड आया था, ये लालू खेत का क्राउड नहीं था, आप ये कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने ऐसा कि इस जलसे का इसने तो फिर परेशानी की क्या बात है? आप लोगों ने जलसे का ऐलान किया तो परेशानी की क्या बात है? फिर तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी बाहर से लोग लेके आई थी। हम परेशान भी नहीं है, बल्कि जब उन्होंने जलसे की शक्ल में हम पे इल्जामात लगाए तो हम जलसे की शक्ल में ही उसको का जवाब देंगे और उन तमाम महरूमियों, मजबूरियों, तकलीफ़ों, परेशानियों और ज़ख्मों का जिक्र करेंगे जो पीपल्स पार्टी ने कराची को और कराची के लोगों को दिए हैं। अच्छा, ये जलसा इसीलिए किया जा रहा है। एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, ठीक हो गया खोखर साहब, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो तकसीम थी ये पीपल्स पार्टी ने पैदा की, जो उर्दू बोलने वाले की लिसानी बुनियादों के ऊपर तफरीक थी ये भी पीपल्स पार्टी ने पैदा की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से इसका बीज बो दिया गया, यानी सब कुछ आप लोगों ने किया है। तो ये जो लालू खेत का जलसा था ये वाकई आपका जलसा था या इसमें भी बाहर के लोग, किराए के लोग आए हुए थे? अस्मा, सारा मुल्क जानता है कि कराची को सेक्टर इंचार्ज और किस तरीके से चलाया जाता रहा, तो उस पर मैं इस बात के ऊपर तो तबसरा खैर करना मुनासिब ही नहीं समझता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम एक बड़ा पैगाम लेकर गए थे और पैगाम हम जो लेकर गए थे वो ये था कि एक ऐसी कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, जो अपने अदब की वजह से, अपने इल्म की वजह से वो जानी पहचानी जाती थी और एथनिक और लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स की बुनियाद पर उस कम्युनिटी को हॉस्टेज बना के रखा गया। हमारा जो पैगाम था वो तो बड़ा पैगाम ये था कि हम तो उनकी री इंटीग्रेशन नेशनल पॉलिटिक्स में चाहते हैं। एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी अपना एजेंडा लेकर वहां पर गई है और 44 साल बाद वहां पर गई है और वहां पर जलसा कर रही है और वहां पर लोगों को ये पैगाम था, ये हमारा मेन पैगाम था। बाकी ये जो गुफ्तगू कंवर साहब ने की, माजी के अंदर बहुत तलखियां रही हैं, बहुत तलखियां रही हैं, लेकिन हमने उन तलखियों के ऊपर मरहम रख के आगे भी तो चलना है। या अगर हमने माजी में ही फंसे रहना, लेकिन तो आप ये समझते हैं कि एक इस जलसे से आप ये पैगाम दे रहे हैं कि कराची में वाकई पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ मकाम जो कि
89 से पहले जो था उनके पास था, वो ले लेगी। हमें ओपनिंग नजर आ रही है। देखिए सईद गनी वहां पर इलेक्शन जीते और उस सीट से इलेक्शन जीते जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीती थी, और वहां से पिछली 2 दफा एमक्यूएम वो सीट जीती रही। तो हमने सईद गनी साहब की सूरत में कराची में इलेक्शन जीता, हमें एक ओपनिंग नजर आई है, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात है, हमारा हक है कि हम उन इलेक्टेड के पास जाएंगे। हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कराची के जो लोग हैं वो जो उस पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं, वो जो वैक्यूम है वो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फिल कर सकती है। ये सईद कभी गनी साहब के इलेक्शन की सूरत में हमने फिल करके दिखाया। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद एमकेएम लंदन के जो हामी थे वो घर से बाहर नहीं निकले, ये भी एक बात। तो ये हमारे बेनिफिट में जाएगी बात। अगर वो आपस में पीपल्स पार्टी से फायदा उठा सकती है। ठीक, अगर आपस में बटे हुए तो उसका फायदा पाकिस्तान साहब, ये तो बड़ी ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और यही बात है जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है। और आज भी आप मुत्तहिद हो सकते थे, लेकिन आपने कहा हम नहीं इकट्ठे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मेरी बहन जी, मेरी बहन सुनिए कि जिस सीट के ऊपर सईद गनी साहब कामयाब हुए हैं, ये सीट हमारे पास नहीं थी, ये मुस्लिम लीग नून के पास थी। दूसरा ये है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने, चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उन्होंने मुकम्मल अपने सरकारी अख्तियारात का और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया है, और अमूमी तौर पर बाय इलेक्शन में ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें हमें कामयाबी यही हुई है कि हमने एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट हासिल किए, और जो मुस्लिम लीग नून यहाँ से जिनके कैंडिडेट थे वो 4-5वें नंबर पे चली गई, और इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में ये सीट एमक्यूएम की होगी। किस एमक्यूएम की सर? एमक्यूएम बहादुराबाद या एमक्यूएम पीआईबी? कुंवर साहब, पीआईबी या बहादुराबाद? क्योंकि आज भी आप मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, नहीं हुई आपकी। मेरी बात सुने जी। नहीं, देखें, एक तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिरे से कोई प्रोग्राम नहीं था। फारूक सत्तार भाई ने मीडिया में ये कह दिया था, यकीनन उनकी ये विल होगी, लेकिन ये हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस हैं, और ये इलेक्शन से बहुत पहले सेटल हो जाएंगे। इसका पीपल्स पार्टी को या अगर कामरान टिसोरी साहब रुखसत हो गए तो अच्छा। फैसल, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 8.5 लाख वोट जो है वो पीटीआई हासिल करती है 2013 के इंतखाबात में, और अगर वहां पे कहा यह गया कि शफाफ इंतखाबात होते तो पीटीआई पहली जमात होती, फिर आप लोग वहां गए नहीं, फिर आपका वैक्यूम वहां पे आपने क्रिएट कर दिया। अब जब खान साहब गए तो उनको रिस्पांस नहीं मिला। नहीं, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि रिस्पांस की बात है, लेकिन ये चीज़ है, यू आर राइट, कि एक बीच में गैप आया था, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से तंजीमी सतह पे भी, और खान साहब चेयरमैन साहब भी जिस तरह से विजिट्स कर रहे हैं कराची में, और आगे भी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली, यानी यू आर राइट, कराची में वाकई में सबसे पहले जो रिगिंग के खिलाफ लोग निकले थे वो कराची में निकले थे, तब हमने धरना किया था, लोग बाहर निकल आए थे 3 तलवार पे। एग्जैक्टली, यू रिमेंबर दैट। और बहुत से लोग लाइनों में खड़े रहे वोट डालने के लिए, सुबह से शाम तक कराची वालों को हम सलाम पेश करते हैं इतनी गर्मी में, और जो कुछ हो रहा था वहां पे आपको पता है, जो कल्चर था उस वक्त उस जमाने में। अच्छा, एक और चीज हमें याद रखनी चाहिए, उसके बाद एक बाय इलेक्शन हुआ था 246 में इमरान इस्माइल ने, तो हमने वहाँ जलसे भी किए थे, बड़े जलसे किए थे, और उस वक्त जलसे किए थे जब सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी, कि जो बानी एमक्यूएम है उनका बड़ा होल्ड था वहाँ पे, इट वाज नॉट इवन बैंड ऑन टीवी बैक देन इवन, सो पीटीआई डिड वेरी वेल। अब ये है कि अब हमें मजीद काम करना है कराची में, क्योंकि कराची में हम किया क्यों नहीं, सवाल ये है फैसल के किया क्यों नहीं। हाँ, यू आर राइट, बीच में गैप आया, लेकिन अब हम कर भी रहे हैं। खान साहब, इसलिए बिलावल ने क्या वो काम किया है जो कि खान साहब नहीं कर सके? नहीं, बिलावल की कोई नहीं है, वो जलसा भी हमने देखा है, इनका लियाकताबाद वाला कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन पीटीआई बड़ी तेजी से काम कर रही है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अभी जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, हम कराची में भी वो 2nd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और इस बार हम नंबर 1 पे आएंगे इंशाल्लाह, और बड़ी सीटें निकालेंगे। ये तो है प्लान में, और ये तो देखने की बात है, लेकिन जो ये कराची में बल्कि सिंध में भी। उस्मा जी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अब शहबाज साहब के भी चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं कराची के। ये कराची की जो वोट बैंक की देग है, इसके ऊपर सबकी नजर है, किया किसी ने कुछ नहीं है कराची वालों के लिए, लेकिन नजर सबकी है। शुक्रिया आसमा। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि फैसल के मुंह से निकल गया कि ये प्लान का हिस्सा है, तो मुझे समझ नहीं आया कि किस प्लान का हिस्सा है, कहाँ बनाया, कौन सा प्लान है। सोचते हैं। लेकिन अच्छा, चले जरा कभी आप कौन सा प्लान समझ रही है? बाय द वे, हाँ, क्यों निकाला साजिश हौसले के साथ। मैं तो नहीं समझ रही, मैं तो वो समझना चाह रही हूँ कि कौन सा प्लान भाई, कहाँ बना, किसने बनाया और क्या प्लान है।
लेकिन मेरी गुजारिश ये है, जो सवाल आपने किया, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का हर जगह पर जाना हक है, और किसी ने कुछ नहीं किया ये आप नहीं कह सकती। वफाक ने अपने कहीं ज्यादा जो रोल प्ले किया जा सकता था वो करने की कोशिश की। ग्रीन लाइन की शक्ल में हो गया, वो मोटरवेज की शक्ल में हो गया, वो पानी की रेलवे सर्कुलर जो है उसकी शक्ल में हो गया, पानी की छोटी स्कीम्स जो है उसके हवाले से भी कहा गया। लेकिन ये हमने जो वफाक का एक काम था वो करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब चूंकि सब लोग इलेक्शन में जा रहे हैं तो अच्छा, प्लान की आपने बात की ना, तो मैं ब्रेक से पहले ये भी पूछ लूं आपसे पूरे मुल्क में जाए कि प्लान क्या। कोई कहता है कि जी मीनारे पाकिस्तान का 10 लाख का प्लान था, वो 10 लाख पूरे नहीं हो सके। जलसा तो बड़ा था ना, और प्लान और टारगेट दिया किसने था बाय द वे उस्मा जी? उसमें ये तो बताना पड़ेगा। ये तो बड़ी कमाल बात है। मैंने आपने तो नहीं दिया था ना, आप निकाल के देखिए ये सुनामी प्लस किसने कहा था, ये 10 लाख लोग होंगे ये किसने कहा था, और यहाँ पर ये उम्मुल इज्तिमात होगा। और आप, मुझे हैरत है कि अब भी वो इस पे कायम है कि उम्मुल इज्तिमात था, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके 2 महीने की पूरी तैयारी करके अरबां रुपया लगा के, और अभी भी मुझे मतलब इनको अभी निकाल के दिखाइए, अभी फुटेजेस मौजूद हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा का जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। हैरत की बात है, हैरत। हाँ, बड़े जलसे करेंगे, फैसल साहब हौसला तो करे ना। पेशावर में अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो हम रोज जलसा कर रहे हैं ना। हमने कल साहिवाल में किया, आज हम सादकाबाद में कर रहे हैं। आपको जब सब हौसले से सुन लेते हैं ना, थोड़ा सा मैनर्स का मुजाहरा करना चाहिए। जब आपको सब लोग सुनते हैं ना खामोशी से, तो दूसरे को भी सुन लिया करें। अच्छा, मैं और ये बीच में की बात मुनासिब नहीं लगती। अब आप वैसे भी सेनेटर हो गए हैं, अब आपको पार्लिमानी नॉर्म्स आ जाने चाहिए। मुझे आई डोंट केयर चाहिए था। अच्छा, आप उनको ज्यादा डिसेंट होना चाहिए क्योंकि वो आई नो यू डोंट केयर फॉर एनीथिंग। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर वापस आएंगे। ये बड़ी सीरियस डिबेट है, ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि ये वोट बैंक। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं। ये जो वोट बैंक की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स नहीं आए खान साहब के पास, जो कि आने थे, मतवक्की थे। आएंगे कि नहीं आएंगे, हो सकता है आ जाए, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कराची का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा, इंतखाबात का क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सो इलेक्टेबल्स की बात हो रही थी और जलसे की बात भी हो रही थी। ये फैसल, ये बात क्या दुरुस्त है कि जो जलसा आप सोच के गए थे मीनारे पाकिस्तान वाला, वो जलसा नहीं हुआ? अच्छा, नहीं, ये दुरुस्त है, ये सवाल है। देखिए, मेरा ओपिनियन नहीं, मैं अपना ओपिनियन महफूज रखती हूँ। 4 जलसे हुए, चारों में मैं था, और मैं आपको बताऊं 2011 30 अक्टूबर फर्स्ट जलसा आप ही तो थे, आप शीरी मजारी और 1-2 लोग और थे। 2013 इलेक्टेबल्स नहीं थे। 23 मार्च 2013 में इलेक्शन कैंपेन का जलसा था, वहीं से स्टार्ट किया था हमने। उसके बाद धरने के बीच जलसा हुआ था सितंबर में 2014 में, वो सबसे बड़ा जलसा था पाकिस्तान 30 अक्टूबर से भी। हाँ, और अभी रिसेंटली जो था इससे भी सुने ना, उस वक्त तक सबसे उसका हमने रिकॉर्ड तोड़ना था। हमारा ये चैलेंज था। 60 एकड़ पे था मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड, इस पर वो 100 एकड़ पे था। तो इस पर ज्यादा बड़ा चैलेंज था इसको भरना। यकीन कीजिए, मीनारे पाकिस्तान तो भर गया, उस दिन पूरा लाहौर भरा हुआ था। ये जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। तारीख और हमने, हाँ एब्सोल्युटली, और आजकल कोई मुश्किल नहीं है देखना। अच्छा, आजकल को मुश्किल नहीं है देखना। नहीं, वो जो मोहतरमा का जलसा था वो आपने शॉर्ट्स अगर हम चलाएं, नहीं, आप वो शॉर्ट्स भी चलाएं, आप ये शॉर्ट्स भी चलाएं। हाँ। आप वो क्या वो तो लाहौर में वो जो 4 गलियों वाली जगह जहाँ 28 अक्टूबर को इन्होंने 2011 में किया था, वो शॉर्ट्स भी दिखाएं। 12 तौर अपनी बात मुकम्मल करें। ये आप इंडिपेंडेंट इस पे भी ले लें। मैं तो कहूँगा हमारा बड़ा था, आप इंडिपेंडेंट भी राय ले लें और आप अपने कैमरे को भी देख लें। आप उसमें आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है 1986 के जलसे से बड़ा जलसा नहीं था जो मोहतरमा का था। वो तो इमाम खुमैनी के आमद के बाद का सबसे बड़ा जलसा कहा जाता है। नहीं, वो उसका आधा भी नहीं था। ये आप बड़े पुराने जो है ना, उनसे भी पूछ लें। मैं भी उस्मा के पास जो पुराने हैं ना एनालिस्ट वगैरह, जो नहीं तो जलसा तो बड़ा था। एक जगह पे जाके तादाद मैटर नहीं करती। आपका अपना ओपिनियन भी और न्यूट्रल लोगों का भी ओपिनियन यही है मोर और लेस के मोहतरमा का 1986 का जो जलसा था वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी, पाकिस्तान के लिए भी हिस्टोरिकल मोमेंट अच्छा था। लेकिन ये तो लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए बड़ा जलसा कर लेना कोई कामयाबी नहीं होती।
2011 में भी उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली 2011 में भी खान साहब ने यहाँ पर बड़ा जलसा किया था और सारे जलसे बड़े थे खान ठीक है जी, और उसके बाद भी बड़े जलसे किए। लेकिन जिस वक्त रिजल्ट्स आए तो पंजाब से खान साहब को सिर्फ 5 नशिस्तें मिली। वो कहते हैं धांधली हुई ना, नहीं दी है। धांधली अगर हुई थी तो उस धांधली के लिए उन्होंने धरना भी दिया और वो सबूत भी नहीं पेश कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर गए, सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत लेकर जाने थे और उन्होंने कहा 35 पंक्चर, और उन्होंने कहा कि फलाने ब्रिगेडियर साहब और फलाने लोगों के नाम तक लिए, नजम सेठी साहब को भी उसमें इन्वॉल्व किया और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नासिरुल मुल्क साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, एक ऑनरेबल आदमी थे, एक इंटीग्रिटी वाले आदमी थे जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और फिर उसके बाद वहां पर तो ये साबित नहीं कर सके। तो गुजारिश है कि इलेक्शन जलसे वोट बैंक में कन्वर्ट करना जो है, जलसे करना। आप ये देखिए, आपकी पार्टी भी सामने थी कि धांधली हुई है। देखिए 21 पार्टी से जिन्होंने धांधली की है, एक इमरान खान थे, एक लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अपनी बात कर रहे हैं, जब दूसरे बात कर रहे होते हैं, आप अपनी पार्टी पोजीशन देखते हैं ना, उस वक्त आपने भी कहा था धांधली हुई है। देखिए मैं अगर अपना मौका नहीं, वो तो अभी भी कहते हैं आरओज के इलेक्शन, हम तो अभी भी कहते हैं, मगर वो कहते हैं हम कोर्ट में नहीं गए थे ना, वो ये कहते हैं। मगर और हाँ, ये जो कन्वर्ट वाली सिलसिला मैं बताता हूँ, फ्रॉम 0 टू देयर 2011 जलसे के बाद कन्वर्ट हुआ, 80 लाख वोट हम ले गए, हमारी एक सूबे में हुकूमत आई। बिल्कुल उस्मा, ये तो बड़ी, ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन ये जो जलसा था, आप लोग तो खैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स औरतों के लिए अलग, उन पे मैं बात नहीं करती, हमने बहुत मजम्मत उस पर की है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जलसा वाकई बड़ा जलसा था। ठीक है, हम इसको 1986 के साथ कंपेयर ना भी करें तो भी बड़ा जलसा था। ये वोट बैंक में भी कन्वर्ट हो गया तो नहीं, देखिए मुझे हैरत है, मतलब अगर आप इससे हासिल क्या हुआ, या आप अगर ये कह रही हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो बकौल पीटीआई के जो रात को उन्होंने फिगर दिया उस जलसे के बाद वो 2 लाख का था, जो रिपोर्ट भी हुआ अगले दिन अखबारात में, तो इनको पूरे मुल्क से अगर 2 लाख वोट मिलते हैं तो शौक से ले लें, हमें तो बहुत खुशी होगी, हम तो लुटियां डालेंगे, इनको 2 लाख वोट मिलेंगे पूरे मुल्क से। और 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब बेड पे भी थे और उसके बाद पूरा एक जोर भी लगाया, एक कैंपेन भी हुई और रिजल्ट था 35 सीटें पूरे मुल्क से। तो मैं समझती हूं कि अब जब ये एक प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, जो 11 निकात दिए उसमें से 7 से 8 निकात वो हैं जो सूबाई मामलात हैं, तो वो सूबाई मामलात अच्छा होता कि ये जलसा पिशावर में करते, लोगों को जाके दिखाते कि आपने 1 घंटा 45 मिनट की तकरीर मैं शौकत खानम नमल। हैरत होती है जब हम कहते हैं आप प्लेटफॉर्म को उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर सियासत करते हैं। सवाल ये कि वो जलसा बड़ा था ना, सवाल तो ये है कि एक वाकया से पहले हो गया, तो आप क्या करने के लिए जाते हैं? अच्छा ठीक, लेकिन देखिए सवाल वही है कुंवर साहब कि क्या ये ट्रांसलेट हो पाएगा? जितने भी जलसे हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, खान साहब का जलसा है, ये वोट बैंक में कैसे ट्रांसलेट करेगा और आप कैसे इसको करेंगे? सर आपका तो भी होने वाला है जलसा। देखें, जलसे अपना इंतखाबी मंशूर देने के लिए, अपना प्रोग्राम देने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होता है। और मेरे ख्याल में ये बड़े बड़े जलसे जो हैं वो लोगों की कन्विंसिंग के काम आते हैं और होने चाहिए बड़े जलसे, और लोगों को उसमें शरीक होना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे कराची की बात करूंगा कि देखिए ये 3 बड़ी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं कि कराची की ये बदकिस्मती है कि इन बड़ी जमातों के लिए के पास कराची के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उसकी सहूलत देने खुद एमक्यूएम के लिए भी तो कोई प्रोग्राम नहीं था ना सर, एमक्यूएम ने भी तो कोई प्रोग्राम नहीं दिया। मतलब ये शिकायत तो आपके साथ है। एमक्यूएम जितनी गवर्नमेंट में शामिल रही और जो भी कराची में तामीर और तरक्की हुई है वो सिर्फ एमक्यूएम ने की है और एमक्यूएम के वक्त में ही हुई है। वरना नवाज शरीफ साहब ने भी, अभी शहबाज शरीफ साहब हमारे पास होकर गए, हमने उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट की, उस पर किसी पर कोई काबिल जिक्र अमल नहीं हुआ। ठीक, पीपल्स पार्टी जो सिंध की रूलर जमात है, 90% जो सिंध का कलेक्शन है, प्रोविंशियल कलेक्शन है, वो कराची से खर्च होता है। वो वहाँ पर 2%
खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पीटीआई ये वो कहती है पूरे पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, लेकिन सिंध में नहीं बनना चाहिए। सही। तो किसी भी इन बड़ी सियासी लेकिन वोट पे सबकी नजर है, फिर वही बात कि वोट पे। अच्छा खान साहब, बिल्कुल कराची के लोगों की महरूमी है, बिल्कुल कि कोई महरूमी है, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी भी तो लेनी समझने पड़ेगी। के लिए तैयार नहीं है। सबका नजर हमारे पैसे पे है, कराची से जमा होने वाले टैक्स पर है, लेकिन कराची के गरीब बेबस लोगों के मसाइल। हाँ, लेकिन कुंवर साहब आप जिम्मेदार भी तो है ना। जब आपकी पार्टी लड़ पड़ी, जब आपस में झगड़ पड़ी, जब उनको वो उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक की नुमाइंदा ना रही, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं? मतलब इतनी सी बात के ऊपर आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि कामरान टिसोरी को निकालें। मैं आपको बता दूं जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एमक्यू वाहिद जमात है कि उसने 30 साल पहले 1988 में जो इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त से जितने भी इलेक्शन हुए हैं हर मर्तबा उसने ज़्यादा सीटें ली हैं। आपके सामने की बात है, 2002 में पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें ली, नवाज लीग ने कितनी सीटें ली, बदतरीन वक्त। और जो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है लिए सब जैसे तैसे इलेक्शन थे, उसके ऊपर भी बात और ये जो है ना, देखें इससे पहले अभी आपने जिक्र किया NA 246 का, मैं NA 246 का उम्मीदवार एमक्यूएम का मैं था, मैं कामयाब हुआ था वहां से। बिल्कुल उस वक्त भी ये बात थी कि बड़ा ये हो गया और बड़ा जो है वोट बैंक में तब्दीली हो जाएगी। ना उस वक्त तब्दीली हुई और ना आइंदा इलेक्शन में होगी। चले ये तो वक्त बताएगा। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी सर, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। इंतजामी इख्तलाफात है, ये दूर हो जाएंगे। चले अल्लाह करे कि हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद इसी जलसे से पहले खान साहब ने कुछ कहा था, वो आके सुनवाऊंगी। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की चारों बड़ी जमातों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और हम पूछ रहे हैं कि इंतखाबात 2018 कैसे होंगे। खान साहब ने जो इलेक्टेबल्स के बारे में कहा था, हम उनके मुंतज़िर। और अभी फैसल जावेद ब्रेक में कहे थे कि खान साहब पे ही बात होती है, ज़ाहिर है एक बड़े लीडर है, क्यों नहीं बात होनी चाहिए। जरा सुनवाइएगा खान साहब ने क्या कहा था। के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो अभी थोड़ा सा एक सैलाब सा आ रहा है ना, ये एक सुनामी प्लस बनने वाली है 29 के बाद। यानी एक आएगी अवाम की सुनामी और एक आएगी तहरीक इंसाफ के अंदर सुनामी। ये सुनामी क्यों नहीं आ रही? पहले मैं मुस्तफ़ा साहब से पूछ लूँ कि क्यों नहीं आ रही है सुनामी। देखिए, एक तो खैर आपकी रदीम अज़ल चंद की सुनामी तो आ गई। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो शख्सियात की, और नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया। इलेक्टेबल्स की नजरियात, आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें पीछे रह गई और इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का भी कसूर है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज जानी जाती हैं अपने मंशूर की बुनियाद पे, अपने मैनिफेस्टो की बुनियाद पे, और कि उस मैनिफेस्टो को अगर वो हुकूमत में है तो उन्होंने उसके ऊपर कितना अमल दरामद किया और कितना अचीव किया, और कोई क्या वायबल प्लान है अचीव करने का या नहीं। तो खान साहब की ऑब्वियसली ख्वाहिश थी, काफी पुरानी थी, उन्होंने करके देख लिया कि हमारी सियासत के कुछ ऐसे लाजमी जुज हैं कि जिनकी वजह से आप कुछ चीजें शायद अचीव नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने नजरियात पे समझौता किया। और वही लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर थे और गलत थे, उनके अंदर जाके ठीक हो गए, सही हो गए, साफ शफाफ हो गए। ड्राई क्लीन फैक्ट्री, फैसल ये कहा जाता है कि अब वो ड्राई क्लीनर्स हो गए, जैसे PSP के बारे में भी कहा जाता है। जब आप अपने नज़रिए से हटेंगे, अपने मंशूर से हटेंगे, अपने मैनिफेस्टो से हटेंगे, तभी आपकी पार्टी को लोग छोड़ेंगे ना। और ये कह के छोड़ेंगे कि ये हट गए हैं इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन वो इलेक्टेबल्स हैं किधर, जो भी सुनामी आने वाला था। हाँ, नाश्ता तो करने दें। अच्छा, हाँ, देखिए नाश्ते की क्या कहानी है? अभी वी जस्ट केम बैक। अच्छा, 2 हफ्ते अगले बड़े इंपॉर्टेंट हैं और केयर टेकर अभी नहीं आया। केयर टेकर से पहले ही ये हालात है, बैक टू बैक। अभी एक लंबी लाइन है, बड़े लोग आ रहे हैं। जो चौधरी निसार साहब भी आ रहे हैं। लेट्स होप एंड आई थिंक काफी चांसेस हैं और आ जाना चाहिए। कितने फीसद चांसेस हैं? 90% चांसेस हैं। 90%? अच्छा। और एक नहीं, बड़ी लाइन लगने वाली है। अच्छा। बड़े जबरदस्त क्रेडिबल लोग,
जो कि समझ चुके हैं कि ये दोनों पार्टी जो हैं इनफ इज इनफ। अच्छा। 30-35 साल कुछ मतलब वो समझ चुके हैं कि पीटीआई जीतेगी और वो कहते हैं ना पीटीआई के बारे में तो अब ये है, अवाम कह रही है कि हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। लेकिन तो टाइम कतई कलामी की जरा माफी चाहता हूँ, कुछ शख्सियात थी जिनके ऊपर काफी इन्होंने तकिया किया हुआ था और शायद इनके अंदर शामिल होने भी वाली थी, लेकिन फिर वो जनूबी पंजाब महाज बन गया, सूबा महाज बन गया, तो ये आप अपनी फिक्र करें। बलूचिस्तान की जो पार्टी बनी है जिनका जो है आपको भी आसरा दिया गया था, वो अब इनके साथ शामिल होगी कि नहीं होगी? उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना आजाद की सुने अलग पार्टी बन रही है, हम पार्लियामेंट ये अपनी फिक्र करें। इन्हें तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे, ये कह रहे हैं हम लैपटॉप भी देंगे, कूलर भी देंगे, जूसर भी देंगे, हमारा टिकट ले लो, पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज, लेकिन फिर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो वक्त ही तयन करेगा। वक्त ने कर लिया, क्या है टाइम, हम तो इस चीज को असमा देख रहे हैं। नहीं मगर अच्छा उस्मा जी सॉरी आप कर लेंगे मुकम्मल, आप बात कर रहे थे। जी नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह अपने अपने, और हमारी ये नेशनल पॉलिटिक्स को एक तरह से नुकसान पहुंच रहा है कि वफाक की सियासत जो है नेशनल पॉलिटिक्स की वो कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल, बलूचिस्तान सिंध में एग्जिस्ट नहीं करते, और ये जो इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान में सिंध में एग्जिस्ट करती नहीं, कराची में जो इनके साथ हुआ था पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी। अच्छा उस्मा को भी शामिल करते हैं, इनका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी अब वफाक वो वगैरह बिल्कुल, अभी तो आपको साबित करना है, पंजाब से पहले फारिग हो गए। अच्छा ये उस्मा ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इलेक्टेबल्स की, ये 2013 की इलेक्शन से पहले आपकी जमात में सारे शामिल हो रहे थे, तो अब वो जा रहे हैं वापस, तो क्या ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, कुछ आप रोशनी डालें। कितनी मासूम हो आप, कहाँ से होता है, कैसे होता है? ये वैसे ही होता है जैसे बलूचिस्तान में पार्टी बनती है, ये वैसे ही होता है जैसे जो है वो खुद फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हमें कहा गया था कि आके मिल जाओ। अच्छा 2013 में ऐसे ही हुआ था ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले पे, और वो ये है कि अगर एक इकबाल शाह जैसा आम पार्टी वर्कर जो है वो जहांगीर तरीन के बेटे को हरा सकता है और वो इलेक्टेबल नहीं था, तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। ये जो जिनको प्लॉट मिले हैं ना, या ये जो एक किसी वो जो कह रहे हैं तय हो गया था, वो किसी प्लान का हिस्सा है, प्लान मिलान अवाम के सामने नहीं चला करते। अवाम ने वोट की पर्ची से जिस दिन फैसला करना है उस दिन सारे प्लान श्लान धरे के धरे रह जाएंगे। ये सेनेट का चंद सीटों का सीट वो नहीं है। अभी वो जैसे ये सादिक ले आए हैं, देखिएगा कोई इमरान वो कोई अमीन आ जाएगा कहीं से, कोई जनूबी पंजाब से, या कहीं से कोई एक अमीन तराश लिया जाएगा जैसे सादिक साहब आ चुके हैं। अच्छा, तो ये तराशा जाने वाला इंतखाब होगा कुंवर साहब, पहले होता था अब नहीं होगा। तराशा जाने वाला इंतखाब होगा कुंवर साहब। सादिक और अमीन नून में तो मिलना नहीं है जी। देखिए सादिक और अमीन सारे सादिक अमीन आपके पास है, सर्टिफाइड खुद सादिक अमीन की बात बड़े। जी कुंवर साहब जी, सड़क क्यों निकाला प्रॉब्लम है। देखिए बातें तो इस वक्त इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी हैं और बहुत बातें हो रही हैं, और ये बातें भी हो रही हैं कि शायद इलेक्शन आगे जाएगा, अभी कुछ अरसे में ये नारा लगेगा कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान के लोगों के मफाद में, पाकिस्तान की जमहूरियत के मफाद में यही है कि इंतखाब बर वक्त होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब होना चाहिए, और वही लोग मुंतखब होकर आने चाहिए जिनको लोग वोट दें, जिनको आवाम वोट दें। अच्छा, तो जो आपकी पार्टी को भी तोड़ा गया, तकसीम किया गया, आप भी किसी पे इल्ज़ाम धरते हैं या खुद टूट गई थी ये पार्टी? देखिए